अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू का लाख लाख शुक्र है जिस मालिक लम यज़ल ने हमें अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत और मवद्दत नसीब फरमाई है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके खानवादे को जामे शहादत नोश फरमाए हुए 14 सदियाँ बीत गई हैं, लेकिन आज भी जब दस्ताने करबला पढ़ी और सुनी जाती है, वाक़े करबला का जिक्र होता है, तो हर मोमिन गमगीन हो जाता है, बेचैन और बेकरार हो जाता है। हालांकि करीबी से करीबी बंदा अगर दुनिया से रुखसत हो जाए, इंसान से जुदा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल तक सदमा होता है, गम होता है, उसके बाद गम हल्का होना शुरू हो जाता है। लेकिन हुजूर के ख़ानदान का गम आज भी हर मोमिन के सीने के अंदर मौजूद है। ये इस बात की दलील है कि 14 सदियां बीत गई, लेकिन आज भी हुजूर की उम्मत हुजूर के अहले बैत अतहार से बेपनाह प्यार करती है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमाई है। अल्लाह पाक हमें इसी मोहब्बत पर कायम और दायम फरमाए। लेकिन मैं आज इस नशिस्त के अंदर एक दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। हर बंदा अपनी ज़िंदगी को सामने रखे, जितने ज़िंदगी के अय्याम उसने गुजारे हैं, और फिर ज़िंदगी के अंदर यह देखे कि मैंने एक बार नहीं कई बार वाक़े करबला पढ़ा है और सुना है, कई बार दस्ताने करबला सुनी है, शुहदाए करबला की शहादतों के तज़किरे पढ़े और सुने हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने दर्जनों बार वाक़या करबला सुनने के बाद, दर्जनों बार दस्ताने करबला सुनने के बाद हमने सबक क्या हासिल किया है? हमें उस दस्ताने करबला से, वाक़या करबला से हमें सबक क्या मिला है? आया कि उस वाक़या करबला का हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर क्या हुआ है? और आप वाक़या करबला को सामने रखें तो वाक़या करबला में 2 गिरोह थे, 2 जमातें थीं, या यूँ समझ ली कि 2 किरदार थे। एक हुसैनी किरदार था, दूसरा यजीदी किरदार था। तो हमने अपने लिए एक किरदार का इंतखाब करना है, फिर उसके मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। लेकिन आज हर बंदा हुसैनी होने का दावा करता है। मैं भी कहता हूँ मैं हुसैनी हूँ, आप भी कहते हैं हुसैनी है, लेकिन सवाल तो ये है क्या हमने हुसैनी किरदार भी अपनाया है कि नहीं है? हमारा किरदार भी हुसैन वाला है कि नहीं? तो हमने किरदार हुसैन को अपनाना है, और इस दर से करबला से हमने पैगाम लेना है, इससे हमने सबक हासिल करना है, और हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करनी है। तो मैदान करबला से जो हमें सबसे पहला पैगाम और मैसेज मिलता है, सबसे पहला सबक मिलता है, वो क्या है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा छोड़ के मक्कातुल मुकर्रमा गए, मक्कातुल मुकर्रमा से करबला गए। अब अगरचे मदीने से लेकर करबला तक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जंग का कोई इरादा नहीं था। आप जंग के इरादे से गए नहीं थे। मैं चूँकि पहले भी तफसील के साथ अर्ज कर चुका हूँ, आपके कूफा जाने की पहली वजह यह थी कि आपको कूफा वालों ने खतूत लिखे थे और आपको बैत करने के लिए बुलाया गया था, और उन्हीं खतूत की वजह से आप मदीना मुनव्वरा छोड़ के करबला तशरीफ लेकर गए। ये तो करबला जाने के बाद जाकर मालूम हुआ कि अब मामला कुछ बरअक्स है। अब यहाँ मामला बैत का नहीं, यहाँ मामला जंग के अंदर तब्दील हो चुका है। चूँकि 7 मुहर्रम हराम को आपका पानी बंद कर दिया गया था और यजीदी फौजें लाकर सामने खड़ी कर दी गई थी, और फिर 9 मुहर्रम हराम को बाकायदा आर्डर आ गया, हुसैन चलो जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मकाम ने एक रात की मोहलत मांगी, एक रात की मोहलत दी गई। फिर 10वीं मुहर्रम हराम को फजर के फौरन बाद यजीदी सफ़े सीधा होना शुरू हो गई। यजीदी फौज अपने जंग करने के लिए तैयार हो गई। अब जनाब इमाम अली मकाम अगरचे जंग के लिए गए नहीं थे, जंग के लिए जाते तो पूरी फौज और असला लेकर जाते। फौज भी नहीं है, असला भी नहीं है, बेवतनी भी है, बेसरो समानी का आलम भी है, और 7 बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, 100 भी तादाद मुकम्मल नहीं है। जंग का इरादा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम अली मकाम की जुर्रत और बहादुरी को देखें, आपकी शुजात को देखें। एक तरफ 100
भी तादाद मुकम्मल नहीं, 22,000 का लश्कर सामने लाकर खड़ा कर दिया गया और दो ही ऑप्शन दिए गए, हुसैन या तो यजीद की बैत करनी पड़ेगी या फिर जंग करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जंग करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन कुर्बान जाए इमाम आली मकाम हुसैन ने यह नहीं देखा कि मैं तो जंग के इरादे से आया नहीं था, जंग की तैयारी करके नहीं आया था, मैं तो साथ फौज लेके नहीं आया, मैं तो असला लेके नहीं आया। और मैं आपको एक और मसला बता दूं, शरीयत का मसला ये है कि अगर ऐसा जिंदगी के अंदर मामला आ जाए कि आपकी जान को खतरा पड़ जाए, जान जाने का अंदेशा हो, मसलन कोई गन पॉइंट के ऊपर आपको मजबूर करे कि अपनी जुबान से कलमाए कुफ्र अता करो, तो शरीयत इस्लामिया ये कहती है तुम्हारी जान बड़ी कीमती है, जान बचानी जरूरी है, जान बड़ी कीमती है। शरीयत का मसला ये है कि आप ऐसा करें कि दिल के अंदर ईमान रखें, दिल के अंदर ईमान रखें, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वक्ती तौर पे आप जुबान से अगर कलमा कुफ्र कह भी देते हैं तो आपका ईमान जाया नहीं होगा, आपकी जान भी बच जाएगी, आपका ईमान भी बच जाएगा। लेकिन यह है कि दिल से आपने कुफर नहीं करना है, दिल के अंदर ईमान होना जरूरी है। जुबान से कलमा कुफर आप कह सकते हैं, किस लिए? जान बचाने के लिए। अब यहाँ दो ऑप्शन थे इमाम अली मकाम के लिए, एक बैत का और दूसरा ये था कि जंग का। अब इमाम अली मकाम ये तो जानते थे कि 100 की तादाद मुकम्मल नहीं है और 22,000 का लश्कर लाकर सामने खड़ा कर दिया गया। यहाँ तो जान जानी जानी है, जान रब्बुल आलमीन की रजा की खातिर, दीन इस्लाम की बका और सरबुलंदी की खातिर कुर्बान करनी पड़ेगी। अब अगर ऑप्शन मौजूद था, शरीयत में रुखसत थी, अगरचे ये भी आला मकाम है कि बंदा इस्लाम के लिए जान कुर्बान कर दे, ये आला लेवल है। लेकिन दूसरा ऑप्शन इस्लाम ने दिया था रुखसत का। इमाम अली मकाम वक्ती तौर पे जान बचाने के लिए, खानदान बचाने के लिए इस रुखसत पर अमल कर सकते थे, लेकिन कुर्बान जाए इमाम अली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फैसला किया, वो फैसला आखिर दम तक यही था कि हुसैन जान दे सकता है मगर यजीद के सामने अपने सर को झुका नहीं सकता है, किसी फासिक को फाजिर की बैत नहीं कर सकता, सर कटा सकता है मगर सर झुका नहीं सकता। हालांकि सब कुछ सामने था कि क्या होना है, इस जंग का अंजाम क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शुजाअत, जवामर्दी और सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया है। आपने यही फैसला फरमाया है, फरमाया यजीदियों सुनो, हुसैन जान दे सकता है, सर कटा सकता है, मगर हुसैन यजीद के हाथ में हाथ भी नहीं दे सकता है, किसी फासिक और फाजिर के सामने सर झुका नहीं सकता है। तो इस वाक़े करबला से हमें सबसे पहला जो पैगाम इमाम हुसैन की बारगाह से मिला है वो ये है कि हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हुसैनी होने का दावा करने वालों, हुसैन से प्यार करने वालों, हुसैन का पैगाम ये है कि तुमने जान कुर्बान कर देनी है, सर कटा देना है, मुश्किलात का सामना कर लेना है, लेकिन तुमने इस्लाम के मामले में, दीन के मामले में, ईमान और कुरान के मामले में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करनी है। जान दे देनी है, कुर्बानी दे देनी है, खानदान कुर्बान कर देना है, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देनी है, लेकिन तुमने कंप्रोमाइज नहीं करनी है दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में। ये वाक़या करबला का सबसे पहला पैगाम था। लेकिन आज हम हुसैनी होने का दावा करते हैं। आज हम अपने किरदार को देखें, क्या हमारा किरदार हुसैन वाला है? क्या हम किरदार हुसैन को अपनाए हुए हैं? मैं चंद मिसालें अर्ज करता हूँ। आज हमारी जुबानों पे बात बात पे झूठ चल रहा होता है, दोस्तों के साथ झूठ, रिश्तेदारों के साथ झूठ, कारोबारी मामलात के अंदर झूठ, हर मोड़ के ऊपर हमारी जुबानों के ऊपर झूठ होता है। और बात ये होती है, हम कहते हैं झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं चलता, झूठ के बगैर निज़ाम ही नहीं चलता। सच बोल के जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, सच बोल के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमने चंद लम्हों के सुकून के लिए या चंद लम्हों के लिए जान बचाने के लिए झूठ के साथ हमने कंप्रोमाइज कर ली है, हमने झूठों के साथ कंप्रोमाइज कर ली है। हमने कहा कि झूठ के बगैर कारोबार चलता नहीं है, जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे तो कारोबार में मुनाफा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हमने चंद टकों के लिए झूठ और झूठों के साथ हमने कंप्रोमाइज कर ली है, जबकि हुसैन का किरदार यह था कि जान कुर्बान कर देनी है, मगर दीन इस्लाम के मामले में तुमने कंप्रोमाइज नहीं करनी है। इसी तरह आप देखें
बेटे की शादी हो, एक तरफ इस्लाम है, इस्लाम कहता है खुशी ज़रूर मनाओ, लेकिन खुशी ऐसी होनी चाहिए जो इस्लाम की हुदूद के अंदर होनी चाहिए, इस्लाम के दायरे के अंदर रह के होनी चाहिए। अब एक तरफ इस्लाम है, दूसरी तरफ हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं। दोस्त अहबाब कहते हैं बेटे की शादी है, पहला बेटा या आखिरी बेटा है, ढोल धमाका भी होना चाहिए, गाने बाजे भी होने चाहिए, रक्स सुरूर की महफिल भी होनी चाहिए, और यहाँ रंडियों के नाच भी होने चाहिए, यहाँ गाना बाजा भी चलना चाहिए, VIP साउंड सिस्टम भी लगा होना चाहिए, और सारे मामलात होने चाहिए, आतिशबाजी भी होनी चाहिए। अब एक तरफ इस्लाम कहता है खुशी ज़रूर मनाओ, लेकिन इस्लाम के दायरे के अंदर रहकर मनाओ। लेकिन दूसरी तरफ जब दोस्त और रिश्तेदार मशवरा देते हैं, हम कहते हैं यार चलो शादी कौन सी रोज़ रोज़ होनी है, खुशी कौन सी रोज़ होनी है, चलो ये सब कुछ कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस्लाम का मिजाज क्या है, इस्लाम का सबक क्या है। हम दोस्तों और यारों की बात मान लेते हैं, हम ढोल धमाका भी करते हैं, नाच गाना भी करते हैं, और खूब बेहयाई भी करते हैं, आतिशबाजी भी करते हैं, यानी जिनसे हमको इस्लाम ने रोका था, हम दोस्तों और यारों और रिश्तेदारों के कहने पर वो सब कुछ कर गुजरते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने हुसैनी होने का फ़कत दावा किया है, हमने किरदार हुसैन वाला अपनाया नहीं। हमने दोस्तों और यारों के साथ और रिश्तेदारों के साथ कंप्रोमाइज़ कर ली है, हमने इस्लाम को पसे पुश डाल दिया। इससे भी आगे चले, हर बंदा मिलावट कर रहा है, हर बंदा मिलावट कर रहा है, कारोबार के अंदर हेरा फेरी चल रही है, 2 नंबरी चल रही है, और कहते क्या है कि मिलावट के बगैर गुजारा नहीं चलता। स्पेशल और खालस चीज़ अगर हम बेचेंगे तो मुनाफा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि आजकल हालात ही ऐसे, महंगाई इतनी ज़्यादा है, मिलावट के बगैर गुजारा नहीं चलता। लेकिन इस्लाम कहता है कि मिलावट, मेरे आका फरमाते हैं कि मिलावट करने वाला हमसे नहीं है, हम में से नहीं है जिसने मिलावट की है। रब और उसके रसूल ने मिलावट करने वाले को नापसंद किया है, ऐसे कारोबार को रब और उसके रसूल ने ऐसे कारोबार से मना किया है। लेकिन हम कहते हैं मुनाफा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, खसारे के अंदर चले जाएंगे, लॉस हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमने मिलावट के साथ कंप्रोमाइज कर ली है, जबकि दावा हुसैनी होने का है। और हुसैन का किरदार यह था कि जान जाती है चली जाए, खानदान जाता है तो चला जाए, मुश्किलात और मसाइब और आलाम के पहाड़ों से टकराना पड़ जाए तो टकरा जाओ, लेकिन दीन और इस्लाम के मामले में तुमने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करनी है। ये हुसैनी किरदार है। हम वाक़या करबला सुनते तो हैं, हम दस्ताने करबला सुनते तो हैं, शहादतों की दस्तान सुनते तो हैं, मगर हमने उस वाक़या करबला से कभी पैगाम और सबक नहीं लिया। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र और इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करके बता दिया कायनात वालों, बाकी हर मामलात में, दुनियादारी के मामलात में कंप्रोमाइज़ हो सकती है, लेकिन जब दीन इस्लाम और ईमान का मामला आएगा वहाँ किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसलिए फरमाते हैं ना करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, आए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारना नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारना नहीं। मेरे आका हुजूर के गुलाम इमाम आली मकाम मोहम्मद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 22,000 के लश्कर के सामने खड़े होकर डट के और इस्तिकामत का मुजाहरा करके दुनिया वालों को बता दिया, कायनात वालों, दुनियावी मामलात में कंप्रोमाइज हो सकती है, लेकिन दीन और इस्लाम और ईमान के मामले में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती है। जान जाती है चली जाए, खानदान जाता है चला जाए, मुश्किलात मसाइब और आलम के तूफानों से टकराना पड़ जाए तो टकरा जाना है, लेकिन तुमने कभी इस्लाम और ईमान के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारना नहीं,
जब भी दीन और इस्लाम और ईमान का मामला है वहाँ कंप्रोमाइज नहीं हो सकती है। बेटी कहे मुझे फुलां ड्रेस चाहिए, फुलां लिबास चाहिए, फुलां लड़की ने भी पहना है, फुलां की बेटी ने पहना है, फुलां की बहू ने पहना है, तुमने खुद फैसला करना है। अगर वो इस्लाम के मुताबिक लिबास है तो ठीक है, ला कर देना है। लेकिन अगर वो लिबास ऐसा है जिसको पहन के तुम्हारी बहन बेटी या बीवी का जिस्म नंगा है, वो नीमुरियां नजर आती है, खबरदार ऐसा लिबास लेके नहीं देना है। अपने बहन बेटी बीवी को पहनने की इजाजत नहीं देना है। कहना है मैं हुसैनी हूँ, हुसैन का किरदार ये गए। बाकी हर मामले में कंप्रोमाइज हो सकती है, लेकिन इस्लाम के मामले में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती है। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। करबला से हमें पहला पैगाम क्या मिलता है कि इस्लाम के मामले में, दीन के मामले में कंप्रोमाइज कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ तुमने डट के खड़ा हो जाना। दुनिया के मामले में बेशक कंप्रोमाइज कर लो, बेशक आप नरमी का मुजाहरा कर लो, लेकिन इस्लाम के मामले में कोई नरमी नहीं, कोई नरमी नहीं है। ये पहला पैगाम है। इमाम अली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दूसरा पैगाम, और करबला का दूसरा पैगाम यह है कि इमाम अली मकाम ने आखिर दम तक, मदीने से करबला तक पूरे सफ़र का मुआयना करें। इमाम अली मकाम की एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई है, आपके ख़ानदान की एक नमाज भी कज़ा नहीं, आपके रफ़ाक़ा की एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई है। आज तो बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हमारी नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं, पुरसुकून माहौल के अंदर हमारी नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। हम हुसैनी होने का दावा करते हैं, अगर क़यामत के मैदान में, मैदान महशर में इमाम हुसैन ने हमें पकड़ लिया और हमसे पूछ ही लिया कि तुम हुसैनी होने के दावे करते थे, तुम नारे लगाते थे कि हम हुसैनी हैं, और हुसैन तो वो है जिसने मदीने से करबला तक मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी उसने अपनी एक नमाज कज़ा नहीं की है, और तुम कैसे हुसैनी थे जो बिस्तर के ऊपर लेट कर अपनी नमाजों का कज़ा करते थे? तो बताओ हमारे पास क्या जवाब होगा? क्या हमारे पास कोई यूज़र है, कोई जवाब है जो इमाम हुसैन को मैदान महशर में दे पाएंगे? इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, वाक़या करबला सुनने वालों, हुसैन से प्यार के दावे करने वालों, आज इरादा करके उठो कि हमने आज के बाद अपनी नमाजों के अंदर कोताही नहीं करनी है, नमाजों के अंदर सुस्ती नहीं करनी। हम 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करेंगे। और हुसैन और वाक़या करबला से तीसरा जो हमें पैगाम मिलता है वो कुरान की तिलावत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान के साथ रिश्ता जोड़ के रखा है। मैदान करबला में जाकर जितने दिन गुजारे हैं कुरान की तिलावत के अंदर गुजारे हैं, और फिर इमाम अली मकाम का सर कटा, नेज़े के ऊपर चढ़ा, फिर भी आपके लबों से कुरान की तिलावत जारी हो सारी थी। आज हम भी हुसैनी हैं, लेकिन हम कितना कुरान पढ़ते हैं? हम में से अक्सर तो वो हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, जवान हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, सही मानों में कुरान पढ़ना नहीं आता, और अक्सर वो भी हैं जिन्हें पढ़ना तो आता है मगर पढ़ने की तौफीक नहीं है, पढ़ने का वक्त नहीं है, उन्हें दिल ही नहीं करता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुसैन का मयार ये है, किरदार ये है कि कुरान के साथ रिश्ता जोड़ के रखना है। और चौथा पैगाम हमें हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, आप मदीने से लेकर करबला तक, करबला से लेकर मदीना मुनव्वरा तक, इस पूरे सफ़र को देखें, बड़ी मसाइब और आलाम का सामना करना पड़ा है। इमाम हुसैन को, आपके खनवादे को, आपके ख़ानदान की बीवियों को, लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम किसी एक मोड़ पर भी किसी एक फ़र्द की ज़ुबान से उफ़ नहीं निकली, हाय नहीं निकली, हाय नहीं निकली, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई ऐसे नाज़ेबा कलिमात किसी एक फर्द की ज़ुबान से भी नहीं निकले। बड़ी बड़ी मुश्किलात आई, बड़े बड़े तूफ़ानों से टकराए, मगर हाय नहीं की, उफ़ नहीं की, कोई ज़ुबान पे गिला शिकवा लेकर नहीं आए। तो गोया इमाम हुसैन हुजूर के ग़ुलामों को ये पैगाम दे रहे थे, ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी, ज़िंदगी में मसाइब व आलाम भी आएंगे, ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आएगा, ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त आ जाए तो गिला शिकवा नहीं करना है, गिला शिकवा नहीं करना है, बल्कि सब्र इस्तिकामत का मुज़ाहरा करके हुसैनी किरदार को अपनाना है। लेकिन आज हमारा मयार ये है कि थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, कंप्लेंट्स शुरू हो जाती है, हम बात बात के ऊपर लोगों के अपने दुख और दस्ताने सुनाना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमसे बड़ा दुखी है ही कोई नहीं इस दुनिया में, अगर कोई परेशान है, बेसहारा है, किसी को कोई मुसीबत है तो बस हमें ही है, और तो सारे दुख, सारे खुशी के अंदर है, सारे खुशहाल है कि मैं ही दुखी हूँ। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मसनद शरीफ के अंदर बड़ा खूबसूरत वाक़या नकल फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम का दौर था, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, आपके दौर के अंदर एक बंदा था, उसका भी मयार और नजरिया यही था कि बस इस कायनात के अंदर अगर कोई दुखी है तो मैं हूँ, बाकी सारे खुशहाल हैं, बाकी सारे पुरसुकून हैं, बस एक बेचैन बेकरार गमों के अंदर डूबा हुआ, तूफानों के अंदर डूबा हुआ अगर हूँ तो बस फ़कत मैं हूँ। अब ये उसका मामला था, वो जिससे मिलता था गिले शिकवे करता था। एक दिन उसकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो गई है, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के सामने वो अपने दुखड़े सुनाने लग गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू परेशान है अपनी ज़िंदगी से परेशान है तो फिर ऐसा कर, इस पूरी इलाके के अंदर, पूरे शहर में, इस पूरी कायनात के अंदर जो बंदा तुझे सबसे सुखी नजर आता है, भाई तू समझता है कि वो सबसे खुशहाल है, उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, तू उस बंदे के ऊपर जाकर हाथ रख, जिस बंदे के ऊपर तू हाथ रखेगा तुझे उसी जैसा बना दिया जाएगा। जिसको तू समझता खुशहाल है उसके ऊपर हाथ रख, उसको सिलेक्ट कर, इंतखाब कर, तुझे वो जैसा बना दिया जाएगा। अब वो तलाश करना शुरू हो गया, जिसके पास जाता दुखों की लंबी दस्तान उसके पास होती, हर एक के पास दुखों की दस्तान, परेशानियों की दस्तान होती। तलाश करते 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 एक सुनहरा उसे मिल गया, एक सुनहरा उसे मिल गया। उसने समझा कि अगर कायनात में कोई सबसे खुशहाल होगा तो यही सुनहरा होगा। उसने जाकर उसके ऊपर हाथ रख दिया और खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता, बस मुझे इस जैसा बना दीजिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है तुम्हारा मुतालबा ज़रूर माना जाएगा, लेकिन उस मुतालबे को मानने से पहले एक बार तो इसके भी हालात ज़िंदगी देख ले, इससे हालात ज़िंदगी पूछ ले कि ये कितना सुखी है, ये कितना खुशहाल है। उसने उस सुनहरे से जाकर पूछा कि अपनी ज़िंदगी की दस्तान सुनाओ, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कितनी खुशहाली है, तुम्हारे पास बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़े तुम्हारे ताल्लुक वास्ता है, तो बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। अब वो सुनहरा कहने लगा, वाकई दौलत भी बड़ी है, शोहरत भी बड़ी है, ताल्लुक वास्ता भी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है, मेरे यहाँ दर्जनों नौकर चाकर हैं जो मेरे यहाँ काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरे घर में औलाद, अल्लाह की दी हुई हर नेमत है लेकिन औलाद नहीं है, और औलाद का ना होना ये मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानी है, मैं समझता हूँ मेरे पास कोई शय है ही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ इस कायनात के अंदर अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई मजबूर है, लाचार है, तो फ़कत मैं हूँ। वापस आगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ करता, हुज़ूर मैंने समझा था वो बड़ा खुशहाल होगा, लेकिन वो भी अपनी परेशानी, अपने दुखों की एक बहुत बड़ी दस्तान रखता है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं तो कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस बंदे जैसा बनूँ, ज़रा आप ही बता दीजिए मुझे किस जैसा बनना चाहिए। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया, बंदा खुदा तो किसी जैसा मत बनने की कोशिश कर, किसी जैसा बनने की बात मत कर, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हमेशा ये दुआ किया कर, या अल्लाह तू जिस हाल में राजी है, जिस तरह तू बेहतर जाता है, या अल्लाह मुझे उसी तरह का तू बना दे, जिस तरह तुझे पसंद हो बस उसी तरह मुझे बना दे, किसी जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आज हर बंदा सोचता है कि बस मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, बाकी सारे खुशहाल हैं, किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि ये परेशानियाँ, ये प्रॉब्लम, ये मुश्किलात हर बंदे की ज़िंदगी में होती है। ये इंसान की फितरत का तकाज़ा है, खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते। तो इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें पैगाम और सबक दिया है कि ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी, वो ये रब का फैसला है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल। दूसरे मकाम पे फरमा वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। तीसरे मकाम फरमा अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू। इस तरह की दर्जनों आयात हैं जिसमें आजमाइशों का जिक्र है, इम्तिहानात का जिक्र है कि ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी, दुख आएंगी, और याद रखना जिसके सीने में ईमान जितना मजबूत होता है उसके ऊपर आजमाइशें इतनी ज़्यादा आती हैं। अल्लाह अहले ईमान के लिए आजमाइशों को ज़्यादा मुंतखब करता है, उन्हें खुशियों के बजाय गम ज़्यादा देता है, क्योंकि अल्लाह आजमाता है कि मेरा बंदा मेरे साथ कितना मुखलिस है, ये मेरे साथ कितना प्यार करता है। तो जो मोमिन पक्का होता है उसके ऊपर आजमाइशें ज़्यादा आती हैं, इसलिए आजमाइशों पे दिल छोटा नहीं करना है, गिले शिकवे नहीं करने हैं, ज़ुबान पे शिकवाए रंजो आलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, इतना तो ये तू कह दे ये बंदा हमारा है। और मियाँ साहब फरमाते हैं जिन्हां दुखां विच मेरा दिल बर राजी, मैं सुख उना तू वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा बस राजी रहन पिया। ये एक मोमिन का मयार होना चाहिए। यही पैगाम करबला है। सबसे पहला पैगाम क्या है कि आपने इस्लाम के मामले, दीन के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करनी। दूसरा ये है कि नमाज की पाबंदी करनी है। तीसरा पैगाम यह है कि कुरान के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है। और चौथा पैगाम यह है कि मसाइब व आलाम में, परेशानियों में सब्र करना है।